निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुबर विमल जसो जो दायक फल चारि। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्नन भिन्न। बंदं सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। जब लगी सूरज चांद रहेगा अरु सागर में पानी। तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय जगत सर्वनेता अंतर्यामी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी महाराज। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव जी महाराज, जिनके पावन सानिध्य में लक्ष्मी महानारायण का यज्ञ का आयोजन चल रहा है। ऐसे सरलता समिता की मूर्ति परम सम्मानीय परम आदरणीय श्री श्री 1008 श्री महंत सुदर्शनाचार्य जी महाराज जी के श्रीचरण, विद्वत समाज, संत समाज, राम कथा समिति के सभी पदाधिकारी गण, हमारे सभी कलाकार बंधु, अभी हम आप हनुमान चालीसा के पाठ से लाभान्वित हो रहे थे। ऐसे हमारी बिटिया प्रीति सिंह, आइए हम आप भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन कर लें, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। उसके पहले भगवान के नाम का कीर्तन बहुत जरूरी है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सरजू नारायण नारायण नारायण। सरजू नारायण नारायण नारायण। भद्री नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आप लोग भी बैठ जाइए जो खड़े हैं अपने स्थान पर। देखिए, हम दिल्ली में कीर्तन करवा रहे थे कि कृष्ण गोविंद गाते चलो, तो 4 लड़के बोल रहे थे क्या पीछे से। हमने कहा कृष्ण गोविंद गाते चलो, तो लड़के क्या कर रहे थे, पीछे से चप्पल चुराते चलो, पीछे से चप्पल चुराते चलो। कभी कभी मामला ऐसा होता है। इसलिए आइए, हनुमान जी महाराज जी की आप लोग चर्चा सुन रहे हैं, और अभी हनुमान चालीसा का पाठ हमारी बिटिया ने किया। हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है, न हनुमान के समान भगवान राम जी के चरणों का कोई प्रेमी है। क्योंकि हनुमान जी की जब कृपा होती है तब भगवान की प्राप्ति होती है। आज हनुमान जी और विभीषण जी का मिलन हुआ लंका में। आज विभीषण से हनुमान जी ने पूछा, भैया लंका में किस प्रकार तुम रहते हो, क्योंकि लंका का भोजन भी अच्छा नहीं है। यहाँ गदहा का मांस खाते हैं, भैंसा खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं, बकरा मांस खाते हैं। यहाँ का खान पान भी अच्छा नहीं है।
और कोई मांस खाते हो वहां रहना बहुत कठिन होता है, ध्यान देना। अगर कोई मांस खाता हो तो वहां रहना भी कठिन है। हनुमान जी ने विभीषण से रहनी पूछी कि भैया अपनी रहनी बताओ। विभीषण ने कहा कि हमारी रहनी ऐसी है जैसे 32 दांतों के बीच बेचारी जीभ रहती है, जीभ। हनुमान जी ने कहा हमें उत्तर मिल गया। विभीषण ने कहा उत्तर क्या मिला? हनुमान जी ने कहा विभीषण भैया एक बात बताओ, पहले जीभ आता है कि दांत? पहले जीभ आती है और दांत बाद में आता है। अच्छा, जीभ जो है जन्म के समय में आती है और अंत समय तक साथ देती है जीभ, और दांत जन्म के बाद आता है और पहले ही चला जाता है। लेकिन जीभ जो है ये अंत समय तक रहती है। तो हनुमान जी ने कहा कि लंका में जितने राक्षस हैं ये सब दांत के समान हैं। अब विभीषण तुम जीभ हो, जीभ, क्योंकि जीभ अंत समय में साथ देती है। और हनुमान जी ने कहा कि ऑपरेशन जो है दांत का ही होता है, ध्यान देना। ऑपरेशन जो है दांत का ही होता है, जीभ का नहीं। हनुमान जी ने कहा विभीषण भैया ये जितने राक्षस हैं सब दांत हैं, अब हम लोग डॉक्टर हैं, माने राम जी डॉक्टर हैं, अब हम लोग सहायक हैं। समुद्र के इस पार जो है उस पार आ गए हैं। अब जितने राक्षस हैं ये सब दांत के समान हैं, हम लोग ऑपरेशन करने के लिए आए हुए हैं। इसलिए लंका में अब तुम ही बचोगे, बाकी सबका मामला साफ। हनुमान जी स्पष्ट कह दिया कि लंका में केवल तुम ही रहोगे। और हनुमान जी ने कहा कि विभीषण भैया मैं माता सीता जी का दर्शन करना चाहता हूं, क्योंकि हनुमान जी ने कहा कि मैं भी अधूरा हूं और आप भी अधूरे हैं। विभीषण ने कहा आप कैसे अधूरे हैं? हनुमान जी ने कहा हमें राम जी तो मिल गए, हमारे पिताजी मिल गए हैं, लेकिन माता सीता का भी दर्शन नहीं हुआ। और जब तक माता सीता का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं अधूरा हूं। उसी प्रकार हनुमान जी ने विभीषण से कहा आपको माता सीता का दर्शन तो मिल गया, लेकिन अभी राम जी नहीं मिले हैं, पिताजी नहीं मिले हैं। हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि एक काम करो, आप हमें माता सीता का दर्शन करा दो लंका में, तो मैं वचन देता हूं मैं आपको भगवान राम से मिला दूंगा। अब मिलाया कि नहीं मिलाया? विभीषण नहीं मिलाया। और विभीषण ने कहा हनुमान जी सीता माँ जहां रहती है वहां का पहरा बड़ा जो है तगड़ा है, वहां सब प्रवेश नहीं कर सकते, वहां सब प्रवेश नहीं कर सकते। और हनुमान जी अगर इस रूप में जाओगे, बंदर के रूप में, तो पकड़ लिए जाओगे। बंदर के रूप में जाओगे तो पकड़ लिए जाओगे, क्योंकि रावण के सुरक्षा कर्मी बहुत मजबूत हैं। रावण का खुफिया तंत्र बड़ा मजबूत है। इस भेष में आप नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा किस भेष में जाना पड़ेगा? विभीषण ने कहा भेष बदलना पड़ेगा। कहा कौन? विभीषण ने कहा आप हमारा रूप बना लीजिए, माने बंदर का रूप छोड़ दीजिए। आज विभीषण ने कहा कि आप हमारा रूप बना लीजिए। अगर आप हमारे रूप में जाएंगे तो कोई रुकेगा नहीं, सब जानेंगे विभीषण जी ही जा रहे हैं। अब हनुमान जी ने वही किया, विभीषण का रूप बना लिया। और आज हनुमान जी गए। और ध्यान देना कथाएं तो बहुत हैं, आज हमें जाना भी है, इसलिए संक्षेप में आप सबको हनुमान चरित्र सुनाएंगे समय की परिधि में। और समझने वाले तो समझ जाते हैं, समझदार को इशारा ही काफी है, बहुत कहने की जरूरत नहीं है। आज हनुमान जी गए और माता सीता जी का दर्शन किया। उधर रावण भी आया माता सीता को समझाने के लिए। माता सीता ने रावण को भी डांटा, रावण डांट खाकर चला गया। इधर त्रिजटा ने माता सीता को समझाया, क्योंकि माता सीता मरने के लिए तैयार थी। माता सीता ने त्रिजटा से आग मांगा, कहा मां हमें आग दे दो, मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी।
और ध्यान देना, माता सीता ने लंका में 5 लोगों से आग मांगा है। पहला आग त्रिजटा से मांगा, ध्यान देना। दूसरा आग ब्रह्मा जी से मांगा। तीसरा आग चंद्रमा से मांगा। चौथा आग तारागणों से मांगा। और 5वां आग अशोक वृक्ष से मांगा। 5 प्रकार के लोगों से माता सीता ने आग मांगा। अशोक वृक्ष ने सोचा मैं आग गिरा दूं, आग गिरा दूं। हनुमान जी बैठे थे, धीरे से दबाया। हनुमान जी ने कहा, हे अशोक वृक्ष, सीता जी हमारी माँ है, और अगर माँ को आग देने का अधिकार केवल बेटा को है, माता पिता को आग देने का अधिकार पुत्र को है। अगर पुत्र नहीं है तो कोई दे सकता है, सगे संबंधी पड़ोस वाले दे सकते हैं। लेकिन अगर पुत्र मौजूद है तो माता पिता को आग देने का अधिकार केवल पुत्र को ही होता है। हनुमान जी ने कहा, अशोक वृक्ष अगर आग देने का प्रयास करोगे तो मैं दबा दूंगा, पाताल में चले जाओगे। वो भी डर गया कि ऊपर कोई बैठा है। अब हनुमान जी आज माता सीता ने जैसे ही आंचल उठाया, हनुमान जी ने आज मुद्रिका गिरा दिया। माता सीता को ऐसा लगा कि अशोक वृक्ष ने आग दे दिया। और हनुमान जी ने मुद्रिका क्यों गिराया, ध्यान देना, क्योंकि माता सीता भगवान का नाम ले रही हैं। अब भगवान का नाम लेने के बाद कष्ट दूर होता है, लेकिन माता सीता का कष्ट बढ़ गया। तो हनुमान जी ने कहा, एक भगवान का कैसा नाम, कि लोग भगवान का नाम लेते हैं कष्ट दूर करने के लिए, यहाँ तो माता सीता का कष्ट बढ़ गया है, तो ऐसे नाम को रखने में फायदा नहीं है, फेंक दिया हनुमान जी। माने राम जी के मुद्रिका में राम नाम अंकित था, जो मणि की थी। और जैसे ही फेंका तो माता सीता ने अपने आंचल में संभाल लिया। आज हनुमान जी जान गए कि नाम की कितनी महिमा है, क्योंकि जिसको माता सीता संभाल लें अपने आंचल में, वो साधारण है। हनुमान जी जान गए कि नाम की इतनी महिमा है। और माता सीता ने देखा था, कहा ये तो मुद्रिका है, इसमें राम नाम अंकित है। कहा राक्षस इसका निर्माण माया से कर नहीं सकते, क्योंकि माया से परे है, और राम जी को युद्ध में कोई जीत भी नहीं सकता। विचार ही कर रही थी, तब तक हनुमान जी कथा कहने लगे। हनुमान जी ने कथा सुनाई, माता सीता कथा सुन रही हैं। और ध्यान देना, माता सीता मरने के लिए तैयार थी, लेकिन हनुमान जी ने कथा अमृत का पान करा दिया, क्योंकि भगवान की कथा क्या है, अमृत। और कोई व्यक्ति अगर प्राण छोड़ रहा हो, मरने के लिए तैयार हो, लेकिन अगर उसे अमृत मिल जाए तो प्राण बचेगा कि नहीं। आज हनुमान जी ने कथा अमृत का पान कराया, माता सीता ने कथा अमृत का पान किया, तो माता सीता को नया जीवन मिला। माने हनुमान जी ने भी माता सीता का प्राण बचा लिया, जो इसके पहले मरने के लिए तैयार थी। और आज हनुमान जी से माता सीता ने कहा, हे कथावाचक प्रकट हो। माता सीता ने कहा, कथा तो बहुत सुंदर है। हनुमान जी ने कहा, माँ कथा तो सुंदर है, लेकिन कथावाचक बंदर है। कथा तो सुंदर है, लेकिन कथावाचक बंदर है। माता सीता ने कहा, जो भगवान की कथा कह रहा है वो चाहे बंदर ही क्यों ना हो, लेकिन वो सुंदर है। हमारे यहाँ की परंपरा है, अगर ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया लेकिन आपने भगवान का भजन नहीं किया तो आप पवित्र नहीं हैं, आप सुंदर नहीं हैं। शरीर कोई भी हो, किसी भी शरीर से अगर हम आप भगवान का भजन कर रहे हैं तो हमारा शरीर सुंदर और पवित्र है। उच्च कुल में जन्म ले लिया लेकिन भगवान का भजन नहीं किया तो हमारा शरीर सुंदर और पवित्र नहीं है। माता सीता ने कहा, बंदर भी अगर भगवान की कथा कह रहा है तो वो भी पवित्र है। और ध्यान देना, हमारे यहाँ बंदर और कौवा कभी मीठा नहीं बोलते। बंदर और कौवा की बोली अच्छी नहीं लगती, न बंदर की बोली, न बंदर का चेहरा भी अच्छा लगता है, और न बोली भी अच्छी लगती है। लेकिन आज हनुमान जी मधुर बोल रहे हैं। आप लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं ना, सुंदरकांड में पढ़ लेना, हनुमान जी आज मधुर बोल रहे हैं। सीताय माना विचार करना ना, सीताय माना विचार करना ना, मधुरा बचाना बोले हनुमाना,
हनुमान जी मधुर बोले, इसका मतलब क्या है? अगर धर्म से जुड़ जाओगे, अगर भगवान के नाम से जुड़ जाओगे, भगवान के कथा से जुड़ जाओगे, जीवन में सब कुछ मधुर हो जाएगा। ध्यान देना, जब परमात्मा से जुड़ोगे, भगवान से प्रेम करोगे, तो भगवान की कृपा से सब कुछ मधुर हो जाएगा। चरित्र मधुर हो जाएगी, वाणी मधुर हो जाएगा, व्यवहार मधुर हो जाएगा, आपका सारा आचरण मधुर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भगवान से जुड़ गए। जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे, तब तक जीवन में मधुरता आने वाली नहीं है। और हमारे यहाँ का कौआ भी मधुर बोल रहा है, काकसुंडी जी, काकसुंडी भी उत्तरकांड में मधुर बोल रहे हैं। माता सीता ने कहा, हे कथावाचक प्रकट हो। हनुमान जी प्रकट हो गए। ध्यान देना, हनुमान जी प्रकट हुए, माता सीता ने अपना मुख मोड़ लिया। अच्छा, माता सीता बंदर से बड़ा डरती हैं। रामचरितमानस में 3 जगह माता सीता बंदर से डरी है। पहली बार कब डरी? जब नारद जी को भगवान ने बंदर का रूप दिया, जब नारद जी को भगवान ने बंदर का चेहरा दिया, तब माता सीता डरी। माया थी, माया माने सीता, तो पहली बार डरी नारद जी के चेहरा को देख करके, बंदर का चेहरा। और दूसरी बार कब डरी? जब माता सीता जनकपुर से अयोध्या गई, अब बंदर का चित्र देखा, फोटो, बंदर का तस्वीर देखा, फोटो, तो फोटो देखकर माता सीता मूर्छित हो गई। तो माता कौशल्या ने काम क्या किया कि जो बंदर का फोटो था उसको हटा दिया। और तीसरी बार आज असली बंदर देख रही है लंका में, तो लंका में भी डर गई। हनुमान जी ने कहा, मां मैं नकली बंदर नहीं, मैं असली बंदर हूं। माता सीता ने कहा, क्या प्रमाण है? लंका वालों का कोई भरोसा नहीं है, लंका वालों का कोई भरोसा नहीं है, ये रूप बदलकर जो है अपना काम करते हैं। रावण भी हमारा हरण किया था, रूप बदलकर किया था। हनुमान जी ने कहा, माता प्रमाण है। माता सीता ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, अगर आप राम जी के दूत हैं, तो माता सीता ने कहा, एक बात बताओ, हमारे प्रभु का नाम गुप्त नाम है, प्रभु का एक नाम गुप्त नाम है। माता सीता ने कहा, एक बात बताओ, हमारे प्रभु हमें कौन सा नाम लेकर पुकारते हैं, और मैं भी अपने प्रभु का कौन सा नाम लेकर पुकारती हूँ। तब हनुमान जी ने कहा, मां भगवान राम तुम्हें जानकी कह के पुकारते हैं, और तुम करुणा निधान कह के पुकारती हूँ कि राम दूत मय मातो य जानकी। राम दूत मैं मातो य जानकी, सत्य शपथ करुणाय निधान की। अब आप लोग सुंदरकांड पढ़ लेना, हनुमान जी ने 9 बार माता कहा है। ध्यान देना, सुंदरकांड पढ़ लेना, रामदूत मैं मातु जानकी 9 बार माता लगातार कहा। 9 बार माता क्यों कहा? 9 बार माता इसलिए कहा हनुमान जी ने कहा, माता तुम साक्षात 9 दुर्गा हो। माता सीता साक्षात 9 दुर्गा के रूप में है। हनुमान जी ने कहा, माता सीता तुम 9 दुर्गा बनकर लंका में आई हो रावण का नाश करने के लिए। और माता इसलिए कह रहे हैं बार बार, हनुमान जी चाहते हैं कि मैं बार बार माता कहूंगा तो माता सीता हमें अपना बेटा मान लेंगी। ध्यान देना, अपना पुत्र मान लेंगी। इसलिए हनुमान जी बार बार जो है माता सीता को मां कहा। 9वीं बार कहा हनुमान जी ने, क्या 9वीं बार हनुमान जी ने कहा कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हई रघुबीरा। निश्चर मारी तो हिलाई जई हई, तेहि पूरनार दाद जसु गई हई।
हनुमान जी ने 9वीं बार माता सीता को मां कहा। हनुमान जी ने कहा मां 7-8 दिन तक धीरज रखो, राम जी आएंगे और राक्षसों का वध करके तुम्हें लंका से लेकर जाएंगे और हम सब सहायता करेंगे। हनुमान जी ने कहा कि हम सब राम जी की सहायता करेंगे। और ध्यान देना, हनुमान जी माता सीता के सामने 8 अंगुल के हैं। ध्यान देना, कितना? 8 अंगुल के, छोटे 8 अंगुल के। अब हनुमान जी की पूंछ 12 अंगुल की, माने हनुमान जी की पूंछ हनुमान जी से बड़ी है। और हनुमान जी 8 अंगुल के हैं, छोटे से, नन्हे से। माता सीता से हनुमान जी ने कहा कि हम लोग राम जी की सहायता करेंगे। माता सीता ने कहा एक बात बताओ हनुमान, तुम रामादल के सीनियर बानर हो कि जूनियर? माता सीता ने कहा कि तुम सीनियर बंदर हो कि जूनियर? हनुमान जी ने कहा माता हम सीनियर हैं, सीनियर। माता सीता ने कहा जब सीनियर का ये हाल है तो जूनियर कैसे होंगे? और सीनियर अंग्रेजी शब्द है, सीनियर, जिसे निकट से ही देखा जाता है, सीनियर। माता सीता ने कहा मां मैं सीनियर हूं, लेकिन हम लोग सहायता करेंगे। माता सीता ने कहा हमें संदेह है। हनुमान जी ने कहा मां संदेह अगर है, हनुमान जी बढ़ने लगे और बढ़ते जा रहे हैं। और जब तक माता सीता को विश्वास नहीं हुआ तब तक हनुमान जी बढ़ते जा रहे हैं। जब माता सीता को विश्वास हो गया, हनुमान जी ने कहा मां विश्वास हो गया? माता सीता ने कहा हाँ हनुमान हमें विश्वास हो गया। और आज माता सीता ने कहा हे हनुमान बेटा, उधर मेघनाद है, उधर इंद्रजीत है रावण के दल में, उधर इंद्रजीत है। हनुमान जी ने कहा मां अगर रावण के दल में अगर इंद्रजीत है तो राम जी के दल में इंद्रजीत है। अगर मेघनाद इंद्रजीत है तो हनुमान जी ने कहा मां मैं इंद्रजीत हूं। माता सीता ने कहा बेटा हनुमान मेघनाद तो रावण का बेटा है। हनुमान जी ने कहा मां अगर मेघनाद रावण का बेटा है तो मैं राम जी का बेटा हूं। माता सीता ने कहा हनुमान मेघनाद मंदोदरी का बेटा है। माता सीता ने कहा मेघनाद मंदोदरी का बेटा है। हनुमान जी ने कहा मां अगर मेघनाद मंदोदरी का बेटा है तो मैं मैथिली सीता का बेटा हूं। सीता मां का नाम एक मैथिली है। मैं किसी मामले में मेघनाद से कम नहीं हूं। अब माता सीता ने हनुमान जी को पहली बार पुत्र कहा कि है सुत कपि सब तुम ही समाना। एक बार पुत्र कह दिया। हनुमान जी से माता सीता ने कहा छोटा बन जाओ। हनुमान जी छोटा बन गए, जैसे पहले थे 8 अंगुल के। माता सीता ने कहा हनुमान एक बार बताओ, तुम जब बड़ा बन गए थे छोटा क्यों बन गए? हनुमान जी ने कहा मां बेटा कितना बड़ा ही क्यों न हो, बेटा कितना बड़ा ही क्यों न हो, लेकिन माता पिता के सामने जब जाएगा छोटा बनकर ही जाएगा। बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन जब माता पिता के सामने जाएगा छोटा बनकर ही जाएगा। तो माता सीता ने कहा जब बेटा छोटा बन गए थे तो बड़ा क्यों बन गए? हनुमान जी ने कहा मां इसमें हमारा चमत्कार नहीं है, इसमें हमारा चमत्कार नहीं है। माता सीता ने कहा तब किसका चमत्कार है? हनुमान जी ने कहा मां तुमने देख दिया, कहा मैं छोटा था लेकिन तुम्हारी कृपा हो गई, मैं छोटा से बड़ा बन गया। और वास्तव में जब तक माता सीता कृपा नहीं होगी तब तक कोई छोटा से बड़ा बनने वाला नहीं है। और जब माता सीता कृपा कर देती है तो जीव छोटा से बड़ा बन जाता है। माता सीता ने कहा बेटा एक बात बताओ, जब छोटा बन गए थे तो लंका में आए तो अशोक वृक्ष पर क्यों बैठे थे? मैं तुम्हारी मां थी ना, नीचे आ जाते। हनुमान जी ने कहा मां मैं राम जी की कथा कह रहा था, भगवान की कथा, भगवान की कथा कह रहा था। और कथा जो है ऊपर से ही कहा जाता है, कथावाचक स्थान ऊपर होता है, श्रोता नीचे बैठते हैं। हनुमान जी ने कहा मैं पेड़ पर बैठकर भगवान की कथा कह रहा था और कथावाचक स्थान ऊपर होता है। और हनुमान जी ने कहा मां हमारी गलती नहीं है, ये भगवान ने ही ऐसा जो है हम लोगों को दिया है बल। कहा क्या बल दिया है? कहा भगवान नीचे बैठे रहते हैं वृक्ष के नीचे, और ये जो बंदर हैं भगवान के ऊपर बैठ जाते हैं पेड़ पर। एक दिन भगवान नीचे बैठे थे और कुछ बंदर पेड़ पर बैठ गए और अपनी पूंछ जो है भगवान के सिर पर रख दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तुम लोग इतने उदंड हो, मालिक नीचे बैठे तुम लोग ऊपर बैठे हो और अपनी पूंछ भगवान के सिर पर क्यों रखे हो?
क्या तुम्हें बैठना नहीं आता? बंदरों ने कहा हमें बैठना आता है। लक्ष्मण जी ने कहा उतरो, बंदरों ने कहा नहीं उतरेंगे। भगवान राम से लक्ष्मण ने कहा भैया ये इतने उदंड हैं कि आप ऊपर बैठे हैं और अपनी पूंछ जो है आपके सिर पर रखे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अगर आपका आदेश हो जाए तो इन बंदरों को मैं उठना बैठना सिखा दूं कि कैसे बैठा जाता है, कैसे खड़ा हुआ जाता है। भगवान राम ने कहा सिखा दो। और लक्ष्मण जी ने काम क्या किया कि धनुष पर बाण चढ़ाया, कहा उतरो नहीं मार दूंगा। लेकिन जैसे ही बाण चढ़ाया तो मामला बदल गया। क्या देखा? सभी बंदर के हृदय भगवान राम दिखाई दे रहे। जितने बंदर हैं सब में भगवान राम दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण रखकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। राम जी ने पूछा लक्ष्मण जी ने क्या देखा? लक्ष्मण जी ने कहा भैया सब में आप ही दिखाई दे रहे हैं। प्रभु तरु तर कपिटार पर अते की आप समान, तुलसी कहूं न राम से और साहिब सील निधान। भगवान के समान कोई नहीं है। क्यों? भगवान कहते हैं कि ये जितने बंदर हैं इन्होंने अपनी ममता भगवान से जोड़ दिया है। और भगवान कहते हैं जो अपनी ममता हमसे जोड़ दिया है उसका स्थान भगवान के सिर पर हो जाता है। आज हनुमान जी ने कहा माँ हमारी गलती नहीं है, ये भगवान ही ने ऐसा दिया इसलिए मैं ऊपर बैठा था। और आज माता सीता ने हनुमान जी को 3 बार बेटा कहा है। सुत कपि सब तुम ही समाना 1 बार। और माता सीता ने 23 आशीर्वाद दिया है। ध्यान देना सुंदरकांड में। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता 9 8 17 अष्ट सिद्धि और नवनिधि 9 8 17 और 6 आशीर्वाद सुंदरकांड में दिया है। क्या दिया? आशीष दीन राम प्रिय जाना और हो तात बलशील। बल का आशीर्वाद दिया ये 18 हुआ। शील का आशीर्वाद दिया 19 हुआ। अजर माने हे हनुमान जी तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा न आवे, बुढ़ापा न आवे। एक तरीके से तो माने कि पहले ही मामला साफ। एक तरीके से अगर कोई आशीर्वाद दे भैया आपका बुढ़ौती ना आवे तो मामला माने जवानी ही मामला साफ। लेकिन फिर माता सीता ने कहा बेटा तुम्हारा बुढ़ापा ना आवे और तुम अमर हो जाओ। अजर अमर और गुणनिधि सुत हो, गुण का भंडार तुम्हारे हृदय में भरा रहे। और आशीर्वाद क्या दिया कि करहु बहुत रघुनायक छोहु। 23 आशीर्वाद दिया है माता सीता ने हनुमान जी को। आज 23 आशीर्वाद दिया और अंत में हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने देखा कि माता सीता ने 2 बार पुत्र कह दिया है, अब तीसरी बार पुत्र कह दे तो हमारा जीवन सफल हो जाए, क्योंकि वचन 3 प्रकार से बनता है। अब हनुमान जी ने काम क्या किया कि एक बहाना बनाया। हनुमान जी ने कहा माँ आज हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है। और ध्यान देना बेटा को कहीं भूख न लगे लेकिन माँ के सामने पहुंच जाए तो भूख लग जाएगी। हनुमान जी माँ सीता के सामने बैठे हैं, आज भूख लग गई। माता सीता ने कहा हनुमान एक बात बताओ, इतनी भारी लंका में आए, चलकर आए, क्या रास्ते में भोजन नहीं किया? हनुमान जी ने कहा माँ क्षमा करना, मैं वहां से चलकर जरूर आया भारत से लंका में। कहा रास्ते में बहुत लोग मिले, सबसे पहले संपाति मिला, संपाति तो संपाति भी खाने वाला मिला। उसके बाद सुरसा मिली, वो भी खाने वाली मिली। सिंहिका मिली, वो भी खाने वाली मिली। लंकिनी मिली, वो भी खाने वाली मिली। माने रास्ते में जितने मिले सब खाने वाले मिले, कोई भूख खिलाने वाला नहीं मिला। माता सीता ने कहा हनुमान सब खाने वाले मिले? हनुमान जी ने कहा हाँ माँ, और खिलाने वाली तो माँ तुम ही हो। जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होगी तब तक भोजन नहीं मिलेगा। माता सीता ने कहा हे हनुमान, अगर मैं अयोध्या में होती, अयोध्या में तुम भोजन मांगते, मैं भोजन दे देती, लेकिन मैं लंका में हूँ, यहाँ व्यवस्था नहीं कर पाऊंगी। हनुमान जी ने कहा मां व्यवस्था तो मैं कर लिया हूँ, बस आशीर्वाद चाहिए। माता सीता ने कहा व्यवस्था कहाँ है? हनुमान जी ने कहा माँ ये जो फल दिखाई दे रहे हैं, सुंदर सुंदर जो फल दिखाई दे रहे हैं वाटिका में, बगीचे में, इन्हें मैं खाऊंगा। माता सीता ने कहा ये रावण का है, ये रावण का फल है। हनुमान जी ने कहा माँ ये रावण का नहीं है, ये फल पर भी तुम्हारा अधिकार है। माता सीता ने कहा हमारा कैसे अधिकार है? हनुमान जी ने कहा माँ तुम्हारा भी जन्म पृथ्वी से हुआ है,
माता पृथ्वी का जन्म भी पृथ्वी से हुआ है और ये पेड़ भी पृथ्वी से प्रकट होते हैं। तो माता सीता ने कहा माँ इन फल पर रावण का अधिकार नहीं है, तुम्हारा अधिकार है, इसलिए आशीर्वाद चाहिए। और आज माता सीता ने हनुमान जी को फिर पुत्र कहा तीसरी बार कि सुन सूत कारहि विपिन रखवारी परम सुभट राजन निश्चर भारी। माता सीता ने 3 बार पुत्र कह दिया। अब कथा को विराम करेंगे क्योंकि शास्त्री जी आ चुके हैं समय की परिधि में। लेकिन हाँ सुनना, मुख्य बात सुनना, माता सीता जी ने हनुमान जी को 3 बार बेटा कह दिया। हनुमान जी लंका जलाने वाले लौटकर आए। भगवान राम ने पूछा हनुमान एक बात बताओ, माता सीता ने तुम्हें बेटा कहा? हनुमान जी ने कहा माँ ने 3 बार बेटा कहा। तब भगवान राम ने कहा हनुमान अगर माता सीता ने 3 बार बेटा कह दिया तो मैं भी अब तुम्हें बेटा कह रहा हूं। और सुंदरकांड पढ़ लेना कि हनुमान जी को भी भगवान राम ने बेटा कहा। कब? जब लौटकर आए हनुमान जी को भगवान राम कह रहे हैं कि सुन सूत तो ही और नमय नाही कर विचार देखे मन माही। हनुमान जी को भगवान ने अपना बेटा मान लिया। और ध्यान देना हनुमान जी की कृपा से ही भगवान राम राजा बने। अंतिम बात सुनना, हनुमान जी की कृपा से ही भगवान राम राजा बने, सुग्रीव राजा बने, विभीषण राजा बने। हनुमान जी कृपा से भगवान राम राजा बन गए। भगवान राम ने कहा हनुमान अगर आज तुम्हारी कृपा न होती तो आज मैं राजा न बन पाता, सुग्रीव राजा न बन पाते, विभीषण न राजा बन पाते। भगवान राम ने कहा हनुमान आज मैं प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांग लो, वर मांग लो। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या देना चाहते हो? भगवान राम ने कहा मैं पद देना चाहता हूं, पद, क्योंकि तुम्हारी कृपा से सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिला है, विभीषण को लंका का पद मिला है, और तुम्हारी कृपा से राम जी को अयोध्या का पद मिला है। और हनुमान तुमने तो सबको पद दिलाया लेकिन कोई पद नहीं लिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु हमें संसार का पद नहीं चाहिए, क्योंकि संसार का पद आज है कल नहीं। और ध्यान देना संसार के जितने पद है सब में भूत लगा हुआ है। भूत लगा है कि नहीं? भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति लगा है कि नहीं? जब तक कुर्सी है तो वर्तमान प्रधानमंत्री, कुर्सी गई तो भूत लग गया। तो ध्यान देना संसार के जितने पद हैं सब में भूत लगा हुआ है, लेकिन एक भगवान का पद है, यहाँ कभी भूत आता नहीं है। और आप लोग जहाँ बैठे हैं ये भगवान का पद है, और भगवान के पद से बढ़कर दुनिया में कोई पद बड़ा नहीं है। यहाँ महात्मा आएंगे वो भी प्रणाम करेंगे, यहाँ प्रधानमंत्री जी आएंगे वो भी मत्था टेकेंगे, यहाँ राष्ट्रपति आएंगे वो भी प्रणाम करेंगे, क्योंकि भगवान का पद है। और ध्यान देना अगर भगवान के पद से जुड़ोगे तो भूत भाग जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। तो लोग कहते हैं कि यहाँ श्रोता नहीं आते क्योंकि यहाँ भूत प्रेत आएंगे नहीं, यहाँ तो भक्त लोग आते क्योंकि हनुमान जी बैठे हैं। तो आज भगवान राम ने कहा हनुमान पद मांग लो। हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो भगवान का दोनों पद सामने था। हनुमान जी ने अपना मत्था भगवान के चरणों में रख दिया, कहा प्रभु आपका दोनों पद मिल गया है। और जिसके जीवन में भगवान का एक पद नहीं, जिसके जीवन में दो दो पद मिल गया है, फिर संसार के पद की वो इच्छा नहीं करता है। इसलिए बंधुओं हनुमान के समान न कोई बड़भागी है, हनुमान के समान न कोई प्रेमी है। आइए दो बार भगवान के नाम का कीर्तन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण,
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अब आप सबके बीच में सुधीर आचार्य जी भगवान की मंगलमयी कथा सुनाएंगे, आप लोग प्रेम से सुनिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। हेलो 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 1 2 3 हेलो। मैं एक आध्यात्मिक गीत सतगुरु कबीर साहब का आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। सतगुरु साहिब ने हमें बताया, सतगुरु साहिब ने हमें बताया, एक प्रभु है सबू में समाया, एक प्रभु है सबू में समाया। जैसे कुम्हार घर माटी का खिलौना, जैसे कुम्हार घर, जैसे कुम्हार घर माटी का खिलौना, रंग दे तो लाल पीला सामले सलौना, रंग दे तो लाल पीला सामले सलौना। माटी तो माटी भाई हो, माटी तो माटी भाई, तेरी मेरी काया यह समझाया, सतगुरु साहिब ने हमें बताया, एक प्रभु है सबू में। घट घट के बासी होके बस तन मन में, घट घट के बासी होके, घट घट के बासी होके बस तन मन में, यही हर जन में यही बड़े जन में। घट घट के बासी होके बस तन मन में, यही हर जन में यही बड़े जन में। कोई नहीं ऊंचा जग में हो, कोई नहीं ऊंचा जग में, कोई नहीं नीचा यह समझाया, तो गुरु साहिब ने हमें बताया, एक प्रभु है सब में समाया।
आदमी का आदमी जब देखे एक नजर से, आदमी का आदमी जब आदमी का आदमी जब देखे एक नजर से, नफरत रहे ना कोई और एक प्यार से, नफरत रहे ना कोई और एक प्यार से। आदमी का रूप एक है हो, आदमी का रूप एक है, कोई न बिगाया यह समझा। गुरु साहिब ने हमें बताया, एक प्रभु है सब में समाया, एक प्रभु है सब में समाया, एक प्रभु है सब में समाया, एक प्रभु है एक प्रभु है सब में। श्री कृष्णाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा अरुणालय परात्पर ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तम भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र प्रभु की असीम अनुकंपा से भगवान श्रियापति श्रीमन नारायण की असीम कृपा से हम सभी विगत जल यात्रा से आरभ्य होकर पूर्णाहुति पर्यंत आज यज्ञ के अष्टम दिवस है, 8वें दिन है और कल यज्ञ नारायण भगवान की पूर्णाहुति है। पूर्णाहुत्यान सर्वान कामान वाप्नोति, और वैष्णवानाम परम वैष्णव यथा शंभु। जो वैष्णवानाम अग्रगण्यम, जो वैष्णव में अग्रगण्य है ऐसे भगवान भोलेनाथ आज भगवान के रुद्राभिषेक और विवाह भी हुआ। कल भगवान जो है सो प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त में प्रतिष्ठित हुए, फिर अभिषेक हुआ और बड़े प्रेम से धूमधाम से भगवान का विवाह भी हुआ। हम सभी इस यज्ञ में यज्ञ नारायण की कृपा से सभी सत्संग के सरिता में सराबोर हो रहे हैं। और सज्जनों, इस सत्संग के सरिता में सराबोर होने का अवसर उन्हीं सत्पुरुषों को प्राप्त होता है जिन पर भगवान की कृपा होती है। और भगवान की कृपा कब होती है? बोले जब तक हम संत के संगति में नहीं जाते। और अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अब बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिनु
सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत कथि करना, राम कृपा बिनु आवन जाए, राम कृपा बिनु आबिनु। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आवन जाए। करना आवत आए, राम कृपा बिनु आए। अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अब बरनत छवि जहाँ कहाँ सब लोगों, बरनत छवि जहाँ कहाँ सब लोगों, अवश्य देखिया ही देखन जोगो। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगों, अवश्य देखिया ही देखन जोगो। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगों, और अवश्य देखी यही देखन जोगो। हम विगत 8 दिनों से यज्ञ नारायण भगवान के परिक्रमा और सुदूर तीर्थों से हरिद्वार, प्रयागराज, अयोध्या, हमारे अरुण शास्त्री जी हमारे गुरु भाई ही हैं, हम लोग एक ही गुरु के शिष्य हैं, इस नाते भी हमसे अग्रज भी हैं और अच्छे कथावाचक हैं, प्रवचन करता है। रामचरितमानस पर बहुत सुंदर पकड़ है। हमारे रमेशानंद जी महाराज नित्य रामचरितमानस के पारायण करते हैं। स्वामी श्री हंसानंद जी महाराज, मानस जी महाराज और श्री श्री 1008 स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज और आचार्य वृंद, यहाँ पर जितने भी सुदूर तीर्थ से आए हुए संत विद्वान आचार्य गण हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में कुशल हैं। अब मोहि भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और संत जब मिलते हैं तो साधु ते होई न कारज हानि। बोले साधु से कार्य की हानि नहीं होती है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्ति काल परीक्षहु चारि। कबीरा इस संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब तक ताको यार। यार यार संग ही संग डोले, और पैसा रहा न पास यार मुखहू से न बोले। कहे कवि कबीराय सुनो हो ठाकुर मन के, और करो जगत में काम सब गुण गुण के। सो अंतः यस्य सह संतः, जिन्होंने अपने अंदर के कामादि दोष है उनको जिन्होंने समाप्त कर दिया और अपने आप को समाप्त कर दिए, वही संत है। और संत के संगति जो है सो सदगति दिलाती है, क्योंकि साधु ते होई न कारज हानि। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्ति काल परीक्षहु चारि। धर्मशील नाम के एक राजा थे और उनके राज्य में प्रतिवर्ष मेला लगता था। और उस राजा का एक नियम था कि कोई भी व्यापारी हमारे इस 7 दिवसीय मेला से मायूस हो करके न जाए, इसलिए
जो नहीं बिकता था उसका सामग्री सामान जो है सो स्वयं राजा अपने कोष से कर्मचारियों से खरीदवाते थे। प्रेम से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। एक विप्र देवता, एक ब्राह्मण देवता जो है सो दरिद्रनाथ भगवान की मूर्ति ला करके उस मेला में रख दिए और बोले कि बोले महाराज ये क्या है? कोई भी खरीदने आए तो बोले महाराज ये क्या है? बोले भैया ये दरिद्रनाथ भगवान की मूर्ति है। आप लोग हाथ उठा करके कहें इस संसार में कोई भी दरिद्र रहना चाहता है, कोई भी गरीब रहना चाहता है। सबकी कामना होती है कि हम उन्नति करें, हम आगे उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत, हम जीवन में आगे बढ़ें। कोई गरीब होना नहीं चाहता, क्योंकि सबको अर्थ चाहिए और बिना अर्थ के अनर्थ है। शास्त्र में भी आया है यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः सह पंडितः सह श्रुतवान गुणज्ञः स एव वक्ता सच दर्शनीयः सर्वे गुणः कांचनमा श्रयन्ति। अब विप्रदेव के कोई मूर्ति खरीदे ही नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन गुजर गया, ब्राह्मण देव से रहा नहीं गया। मन में विचार किए लगता है कि अब ये मूर्ति के ग्राहक कोई आने वाला नहीं है। तुरंत मंत्री जो है सुझा करके बोले महाराज एक ब्राह्मण आए हैं, एक मूर्ति लाए हैं और मूर्ति दरिद्रनाथ भगवान के है, अभी तक बिका नहीं। बोले आप खरीद लीजिए। कर्मचारी गए, मंत्री गए, जाकर बोले महाराज ये किसका मूर्ति है? बोले दरिद्रनाथ का है। बोले कार्य क्या है इनका? बोले महाराज पहले ये दरिद्र बनाते हैं और दरिद्र बनाने के बाद तब आपको अमीर बनाएंगे। इस संसार में कोई दरिद्र बनना नहीं चाहता, सब अमीर बनना चाहते हैं। कुछ ऐसे ही गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान और जब अहे संतोष धन सब धन धूली समान। आप यह एक बात जान ले सज्जनों, ऐसा नहीं है कि संसार में सभी लोग बेईमान ही हैं, ऐसा नहीं है कि सती स्त्रियां नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि वेद पाठी ब्राह्मण नहीं है, ऐसा नहीं है कि संत नहीं है। शास्त्र में आया है कि गो भी विप्रैश्च वेदैश्च सति भी सत्यवादी भी अलुब्धैर दीन सूरैश्च सत्य ते धार्यते मही। इस संसार में ऐसे भी अलोभी हैं, अलुब्धई मतलब जिनको कुछ चाहिए ही नहीं। और तो अयम निजः परोवेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र के लोग हैं उनका सारा संसार जो है सो अपना है। अयम निजः परोवेति गणनाम लघु चेतसाम, जिसके अंदर अपना और पराया का भाव नहीं है, ऊंच और नीच का भाव नहीं है। रामचरितमानस में बाबा जी कहते हैं कि 7 वसन मोई मैं सब देखा, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अब उनसे पूछा गया, बोले महाराज पहले दरिद्र बनाते हैं और दरिद्र बनाने के बाद जो है सो फिर अमीर बनाते हैं। राजा के सामने आया, लेकिन सज्जनों एक बात जान ले, सचिव वैद गुरु तीन जौ प्रिय बोल ही भय आस और राज धर्म तन तीन करी बेग ही हो यही नाश। सचिव आपका चाटुकार मिल गया तो आप गोविंदाय नमो नमः। डॉक्टर चटुकार मिल गया, बोले तुम जाओ, सो से मुझे मतलब नहीं है, मेरा जो है सो पेमेंट बनना चाहिए। डॉक्टर साहब एक रसगुल्ला खा ले, हाँ हाँ खा लीजिएगा, एक डोज बढ़ा लीजिएगा। डोज आपको लेना है, डॉक्टर साहब को नहीं लेना है। सत्य कड़वा होता है, दवा कटु होता है। गुरुजी बोले महाराज जी आज थोड़ा सा ये कार्य कर ले। बोले हाँ बेटा कर लो। गुरु का कार्य है अंधकार से हटाकर और प्रकाश की ओर ले जाए।
सम्यक प्रकार से ज्ञान दे, बोले ये तुम्हारे लिए अच्छा है और यह तुम्हारे लिए खराब है। उन्हीं वही ऐसे ही सदगुरु जो है सो जीवन में शिष्य को सदगति दिला पाते हैं। नहीं तो गुरु शिष्य बधिरंध के लेखा, और एक न सुनहि तो एक नहीं देखा। मंत्री बहुत सुंदर थे, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परीक्षहु चारी। उस राजा का धर्मशील नाम की राजा के मंत्री बहुत अच्छे थे। उन्होंने बोले महाराज ले लीजिए। बोले अब क्या करें? जैसे ही बोले कितना मूल्य है महाराज? बोले बस इसका 5100 रुपए है, आप हमें 5100 रुपए दे जाइए और लेकर के। बोले महाराज इनको स्थापित कहाँ करना है? बोले घर के दरवाजे पे स्थापित करिएगा। प्रेम से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। अब जैसे ही दरिद्रनाथ भगवान को अपने दरवाजा पर, राजमहल के दरवाजे पर लाए, उसी दिन ही जो है सो दूसरे राज्य के राजा जो है सो एक खंड को हड़प लिया। राजा ने कहा, बोले भाई देवता में तो शक्ति है। उस ब्राह्मण देवता ने कहा वह सत्य हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जब वो सत्य है तो आगे भी सत्य होगा। धीरज। बोले क्या करें? बोले महाराज धैर्य रखिए। बोले ठीक है। अब धैर्य रखे हैं तो पहला दिन तो ऐसा हुआ, दूसरा दिन जो है सो दूसरा खंड चला गया। मतलब महीना बीता नहीं कि महीना दिन के अंदर जो है सो एक दिन जो है सो रात्रि के समय राज्य लक्ष्मी रोते हुए जा रही है। बोले महाराज देवी आप कौन हो? बोले मैं राज्य लक्ष्मी हूँ। कहाँ जा रही हूँ? मैं राज्य को छोड़ करके जा रही हूँ। बोले क्यों? दरिद्रनाथ आ गए हैं, एक साथ दूही न भुआलू, हसब ठठाव फुलावब गालू। या तो दरिद्रनाथ ही रहेंगे या हम ही रहेंगे। लक्ष्मी के बड़ी बहन का नाम है दरिद्रा। अलक्ष्मी नासयाम्य हम, और साल में एक ही दिन मिलने आती है, वो भी दीपावली के दिन, और उसमें भी 2 प्रहर भी उनको नहीं रोकने दिया जाता है। भगाओ 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 भगाओ। और जहां पर लक्ष्मी वास करती है वहां दरिद्रा नहीं रहती, और जहां दरिद्रा रहती है वहां लक्ष्मी नहीं वास करती हैं। अब महाराज जी का भी समय हो गया है, मैं कुछ ही समय में अपने आख्यान को करके और आपको मैं प्रस्तुत करता हूं। राज्य लक्ष्मी चली गई, गृह लक्ष्मी चली गई। पत्नी बोली महाराज मैं अपने घर जा रही हूँ। बोले ठीक है आप भी घूम करके आ जाओ। सारे लोग साथ छोड़ दिए, लेकिन उनके जो मंत्री थे उन्होंने नहीं साथ छोड़ा। बोले महाराज चिंता नहीं करिए, सब चल जाएगा। जब सब चला गया, राज्य लक्ष्मी अष्ट लक्ष्मी है, राज्य लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, आद्य लक्ष्मी, सब के सब चली गई। एक दिन जो है सो धीरज धर्म मित्र सारे छोड़ दिए। बोले देखिए जिसका कोई नहीं होता उसका लक्ष्मी नारायण होता, क्योंकि बोले सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुखी इंसान के यस्यास्य वित्तम, उनके बहुत सारे मित्र मिल जाते हैं, लेकिन पैसा जैसे गया कोई नहीं पूछता है। मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब तक यारो, तब तक ताको यार, यार यार संग ही संग डोले, और पैसा रहा न पास यार मुंह से न बोले। फिर पैसा नहीं है तो बोले आपके मित्र भी छोड़ देंगे, क्योंकि आज के मित्रा 2 हस्त मिल गए, दोस्त हो गए। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं दुखी क्यों हूं, मुझे दुख इस बात का है कि वह सुखी क्यों है। अब जैसे ही सारे घर के चले गए, अब सत्य जो है सो जा रहे थे। रात्रि के समय राजा जगे, देख करके बोले आप कौन हैं? बोले मैं सत्य हूं। अब जो है सो दरवाजा बंद करके और दरवाजा पर हाथ रख करके खड़े हो गए। बोले आद्य लक्ष्मी चली गई, गृह लक्ष्मी चली गई, राज्य लक्ष्मी चली गई, हमारी पत्नी चली गई, हमारे मित्र चले गए, शत्रुओं की वृद्धि हो गई, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर हमारे हृदय से, हमारे अंदर से सत्य ही चला गया तो रह क्या गया? क्योंकि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जो सत्य है वही कल्याणकारी है, और जो कल्याणकारी है वही सुंदर है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, और मार्ग भी वही चयन करना चाहिए जो कल्याणकारी मार्ग हो, और जो कल्याणकारी होता है वही सुंदर होता है। दिखावे की दुनिया जो है सो
दिखावे का बस कुछ ही समय के लिए है, ज्यादा समय के लिए नहीं है। बोले महाराज जब आप ही चले जाएंगे तो फिर मेरे पास रह क्या गया। तो गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, और जब आई है संतोष धना सब धन धूलि समान। सत्य भगवान रुक गए और सत्य के रुकने से ही सब के सब जो गए थे सब के सब आ गए। और जो दरिद्रनाथ भगवान थे वो सत्य स्वरूप में प्रकट हुए। प्रकट होकर के राजन को आशीर्वाद दिए। बोले महाराज मैं आपका परीक्षा लेने आया था, क्योंकि आपके बारे में बहुत सुना था कि आप जो है सो कोई भी आता है उनकी हमेशा आप सेवा करते हैं, इसलिए मैंने परीक्षा लिया। आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, आपका सारा के सारा जो है सो वैभव संपदा प्राप्त हो जाएगा। और जो खंड भूखंड सारे विरोधी लोग ले लिए थे, मित्र लोग साथ छोड़ दिए थे, पत्नी भी चली गई थी, और राजा के अंदर आत्मबल आया। और आत्मबल आते ही जो है सो सब के सब जीत लिए। सत्य से किसी को भी जीता जा सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं होता। और धर्म क्या है? सत्य न दूसर धर्म, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य क्या है? सत्य सुनने के बाद व्यक्ति मौन हो जाता है। प्रेम से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। तो गोभी विप्रैश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दीन सूरैश्च सप्तैते धार्यते महि। आइए इन्हीं शब्दों के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, और उसके पश्चात आप जो है सो हमारे अरुण जी शास्त्री जी के द्वारा कथा श्रवण करेंगे। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हुए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हुए तेरो बड़े। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़े। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, भाग सको तो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग। सभी लोग ताली बजाते हुए और इस भजन का आनंद लीजिए, क्योंकि जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलिन होगा। इसलिए भजन के साथी जो है सो, क्योंकि केहू न काम आई तब राम काम आई है। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी।
से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। अब आप हमारे अरुण शास्त्री जी के मुखारविंद से कथा श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रेम से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ करता श्री स्वामी 1008 श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज की, संत समाज की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की। जय जय श्री सीताराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने। सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम्ही मेरी नजरें, नजारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नजरें, नजारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे। तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे। तुम ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम ही चांद तारे, सितारा तुम्ही हो। तुम ही चांद तारे, सितारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा 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 तुम्ही हो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। मेरे हृदय आराध्य सर्वेश्वर परमेश्वर सीताराम जी के अनन्य उपासक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी को कोटि से नमन। इस लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के यज्ञाधीश परम सम्माननीय श्री 1008 श्री स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज
के चरणों में बारंबार प्रणाम, जिनके तत्वाधान में यह यज्ञ सफलता की ओर अग्रसर है। यज्ञ समिति के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके अथक प्रयास से यह यज्ञ उत्तरोत्तर सफलता की ओर बढ़ रहा है। हमारे यज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं पिंटू बाबू, वीरेंद्र सिंह जी, कोषाध्यक्ष महोदय, गांव के सारे गण्यमान लोग, श्रीकांत सिंह जी, मनमोहन सिंह जी, मुकेश सिंह जी, गुड्डू सिंह जो और कुणाल बाबू, ये दो हस्ती थे इस यज्ञ को आगे बढ़ाने में। कुणाल जी ने ध्वजारोपण के दिन ध्वजा को अपने हाथ में लेकर पूरे गांव भ्रमण किए। अभी वो थोड़ा सा ग्रह के चक्कर में पड़े हैं। मैं उन दोनों को, कुणाल जी और गुड्डू जी को, इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अति शीघ्र बाहर आएंगे और फिर से गांव के उद्धार में लगेंगे। बिट्टू जी, जितेश जी, विक्की सिंह जी भी बहुत बहुत सराहनीय व्यवहार मेरे साथ किए। और आज तो कथा की पूर्णाहुति, कल होगी यज्ञ की पूर्णाहुति, आज कथा यहाँ पे विराम लेगी। आइए हम लोग सभी मिलजुल कर इस हमारे राम कथा के मुख्य स्तंभ हैं जो वाराणसी से चलकर आए हैं, हमारे सूरज जायसवाल जी, जो एक बहुत ही मंजे हुए कलाकार और संगीत की दुनिया में अपना स्थान रखने वाले संगीत शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं BHU में। और हमारे नाल पे जो संगत कर रहे हैं देवकी नंदन जी, हर समय मुस्कुराते रहते हैं। और कुणाल जी जो एक इस गया जिला के प्रसिद्ध संगीतज्ञ और बैंजो वादक हैं। हमारी बिटिया जो गया से जब से यहाँ कथा शुरू हुई है, लगभग 1 महीना से भी ज़्यादा इन्होंने अपना समय दिया। प्रीति सिंह जी, इनके माता पिता को भी बहुत बहुत हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और जो जीवन साउंड रफीक यहाँ डेहरी ओन सोन से, उनके सारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस मंच के व्यास, अभी जिनकी कथा होगी, मानस जी एवं हरिद्वार से चलकर जो आए हैं हमारे हंसानंद गिरी जी, जिनका बहुत सुंदर प्रवचन आप सुनेंगे। और इस चैनल को जो कोऑपरेट कर रहे हैं वो दिल्ली से चलकर आए हैं युवा कलाकार, हमारे बहुत ही सराहनीय, इनको भी हम बहुत बहुत मंच से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें समय को देखते हुए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे रामचरितमानस का एक छोटा सा प्रसंग
नन्हा सा प्रसंग, केवट प्रसंग हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भगवान राम गंगा के किनारे आए हैं, पधारे हैं, और जिस भगवान राम से सारी दुनिया मांगती है वो भगवान राम आज केवट से मांग रहे हैं। मांगी नाव न केवट आना, मांगे नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम मैं जाना। भगवान राम को गंगा पार जाना है और वहां पे एक भक्त पहले से खड़ा है। इसके पहले श्रृंगवेरपुर में जब भगवान राम रुके थे तो निषाद राज को विषाद हो गया था। अर्जुन को विषाद हुआ महाभारत युद्ध के मैदान में, तो 18 अध्याय का गीता श्री कृष्ण ने सुनाया, अर्जुन विषाद योग। और यहां पे निषाद को विषाद हुआ तो लक्ष्मण जी, लक्ष्मण गीता के नाम से जाना जाता है, वो सुनाए थे। और वहां पे केवट सब सुन रहा था, सारी राम कथा वहां पे सुनाई गई लक्ष्मण जी के द्वारा निषाद राज गुहक को, और केवट सब सुन रहा था। उसी कथा क्रम में लक्ष्मण जी ने कहा था कि ऐ निषाद राज जी, इस दुनिया में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सब अपने ही कर्म का फल भोगते हैं। हमारे ये प्रभु राघव जी देखिए तिनका के पत्ता पर भी आराम से सो रहे हैं, और ये इतने चमत्कारी हैं कि बक्सर से जब मिथिला जा रहे थे तो एक अहिल्या नाम की माता जी पत्थर बनकर पड़ी थी, जिनको इन्होंने स्पर्श किया तो वो स्त्री बन गई। वो सुन लिया था इस बात को केवट। आज वही केवट बोल रहा है कि हम तो प्रभु आपको पार नहीं करेंगे। हमने सुना है, कल ही सुना है कि आप जिस पर पैर रखते हो, स्पर्श करते हो, वो नारी बन जाती है। पाहन से न काट कटना आई, वहां पाहन था पत्थर, और यहां तो काठ की नौका है, और वो भी जल में आने जाने से उसका वजन कम गया है, वो हल्का हो गया है, कमजोर हो गया है। इसलिए प्रभु हम तो आपको पार ले जाएंगे नहीं, और अगर आपको पार जाना है, जो प्रभु पार अवश्य गात चाहे, जाना है कि अवश्य जाना है। जैसे ट्रेन में आप बैठे हैं और कोई बोतल का पानी लेके आया, गर्मी का दिन है, तो आप पूछोगे कितने का है, तो बोलेगा 10 रुपये का। आप बोलोगे 5 रुपया, तो बोलेगा कि आपको पीना है कि नहीं। आपको प्यास लगेगी तो 10-5 नहीं देखोगे, तुरंत खरीद के पियोगे। वही केवट बोल रहा है कि आपको जाना है पार, अवश्य जाना। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहे, भगवान बोले कि हमको तो अवश्य जाना है। तो पदुम पथारन कहीं, जो प्रभु पार अवश्य गा चाही, तो मोहि पदुम पखारन कहीं। आप कहिए कि केवट तुम जल ले आओ, आपको गरज है, आपको बोलना पड़ेगा, हमको गरज नहीं है। लक्ष्मण जी बोले कि भैया क्या इससे बहस कर रहे हो, अरे मूर्ख आदमी है। बोले कि सुनो लक्ष्मण, जब कोई दुकानदार शुरू में अपनी दुकान खोलता है
और सबसे पहला ग्राहक अगर उधार मांगने वाला आ गया तो समझ जाओ कि वो दिन भर वैसे ही लोग आएंगे। इस केवट के ना कहने में और तुम्हारा ना कहने में बहुत एकता। जब हम अयोध्या से चल रहे थे वन के लिए तो सीता जी को हमने कहा कि आप यहीं रहिए, अयोध्या में वन मत चलो। बोले कि नहीं हम तो चलेंगे। लक्ष्मण आपको भी मैंने कहा कि आप जंगल मत चलो। नहीं नहीं हम तो चलेंगे। और केवट को ही बोल रहे हैं कि नौका लाओ तो बोलता है कि नहीं लाएंगे। तो तुम्हारे न कहने में अगर प्रेम था तो केवट के न कहने में भी प्रेम है। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। केवट के अटपटी बानी को सुनकर रामचंद्र जी बिह से खिलखिलाकर हंस गए। जब से अयोध्या से चले हैं तो भगवान उदास थे, वो हंसे नहीं थे। लेकिन आज बिह से क्यों? भक्त वही है जो अपने प्रभु को उदास न देखे, दास वही है जो भगवान को हंसा के रखे। और भगवान हंस करके बोले कि तुम लोग दोनों भी हंसो, लक्ष्मण और सीता आप लोग भी आनंद ले लो। लक्ष्मण जी बोले कि हम क्यों हंसेंगे ये मूर्ख की बात पर? तो बोले कि सुनो लक्ष्मण, जब पहली बार सीता जनकपुर से अयोध्या आई तो एक नियम था। पहले जब भाभी पहली बार आती थी तो देवर को भेजा जाता था। भाभी से जो मांगेगा देवर भाभी को देना पड़ता था। तो लक्ष्मण जी गए सीता जी के पास मांगने के लिए और सीता जी को देना पड़ेगा। लक्ष्मण जी क्या मांगे कि माता जी मैं तो भगवान राम का दोनों चरण मांगता हूं सेवा के लिए। सीता जी बोली कि नहीं, एक चरण आपको एक चरण मेरे लिए रहेगा। आज वही भगवान राम बोल रहे हैं केवट को देखकर हंसते हुए कि बड़ी मुश्किल से लक्ष्मण तुमको मेरा एक चरण मिला है सेवा के लिए। आज इस केवट के सामने मेरा दोनों चरण हवाले है। आज दोनों चरण पर अधिकार जमा रहा है केवट कि दोनों को धोएंगे। इस दृश्य को शंकर जी देख रहे हैं और मां पार्वती से कह रहे हैं देवी ये कितना बड़ा भाग्यशाली है। इन चरणों के लिए बड़े बड़े मुनि ललायित रहते हैं। ब्रह्मा जी के कमंडलों में धोया गया भगवान राम का चरण थोड़ा सा, और जनकपुर में जनक जी धोए थे वो भी थोड़ा सा। और आज तो ये बोलता है कि वही पदु पदम पखारन कहूं। आज हम धोएंगे नहीं पखारेंगे प्रभु। लक्ष्मण बोले कि इसको हम ठीक करते हैं प्रभु। बोला कि सुन लीजिए लक्ष्मण जी, आप बहुतों को ठीक किए होंगे और प्रभु राम आप हमसे 9 मांग रहे हो। अब आपका भाई हथियार दिखा रहा है। ये हथियार दिखाकर भीख नहीं मांगा जाता। आवाज लक्ष्मण से भी हम डरने वाले नहीं हैं। बरुतीर मारहि लखन उपाय तब लगी न पाए पखारी हो। बरुतीर मारहि लखन पाए जब लगी न पाए पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। तीर भी मारेंगे लक्ष्मण तो बिना पैर धोए आपको मैं गंगा पार नहीं उतारूंगा। और लक्ष्मण के हाथ से मरेंगे तो मुझे 6 फायदा है। लक्ष्मण जी बोले कि कौन कौन फायदा है तेरे को? तो पहला तो कि लक्ष्मण के हाथ से मरेंगे तो अगला जन्म मेरा अयोध्या में होगा। दूसरा फायदा गंगा के किनारे मरेंगे। गंगा का एक बूंद पानी अगर मरते समय दे दिया जाए तो आदमी बैकुंठ जाता है। गंगा के किनारे मरेंगे। तीसरा फायदा आप हमको मार के भाग नहीं जाइएगा, मेरा क्रियाकर्म भी आप ही को करना पड़ेगा। चौथा फायदा क्रियाकर्म करोगे तो बाल उल भी बनाओगे कि ऐसे ही कर लोगे। पांचवा फायदा कि हमारे घर के लोग आपको गाली देंगे, वो आपको सुनना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले कि बाप रे इतना नुकसान सह हम तुमको क्यों मारेंगे? भगवान राम बोले कि जल्दी ले आओ, बेग यानी जल पाए पखारो, हो तो विलंब उतार ही पारो। जाओ जल्दी लेके आओ, जल ले आओ। बोला कि जल्दी तो नहीं लाएंगे प्रभु। क्यों भाई? अरे प्रभु आपसे भी पहले यहाँ कई मुसाफिर पार होने वाले खड़े हैं। तो आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं,
आप ही बताइए कि पहले आपको पार करें या पहले आपसे जो है उनको पार करें। प्रभु राम ने कहा कि यहां तो कोई नहीं है, कहां कोई दिखाई पड़ता है। केवट ने कहा कि प्रभु अगर आपको दिखाई ही पड़ गए होते तो वो तो पहले ही भवसागर पार हो जाते, वो हमारे पूर्वज हैं। आपसे प्रभु हम 1 रुपया लेंगे नहीं, मैं आ रहा हूं। वो क्या लेके आया? प्रभु बोले थे जल लाने, लेकिन वो पानी लाया है। पानी कठौता भरी लई आवा। और क्या बोला? केवट ने कहा रघुनंदन से उतराई न लूंगा हे भगवान। केवट ने कहा रघुनंदन से उतराई न लूंगा हे भगवान। उतराई न लूंगा हे भगवान। उतराई न लूंगा हे भगवान। खेवाई न लूंगा हे भगवान। खेवाई न लूंगा हे भगवन। खेवाई न लूंगा हे भगवान। खेवाई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुनंदन से उतराई न लूंगा हे भगवान। केवट ने कहा हे उतराई न लूंगा। मैं नदी नाव का मालिक हूँ। 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 तुम मालिक हो भवसागर के। तुम मालिक हो भवसागर के। तुम मालिक हो भवसागर के। तुम मालिक हो भवसागर से। मैं यहमा पार लगाता हूँ। मैं यह आवाज लगाता हूँ। मैं यहमा पार लगाता हूँ। मैं यह आवाज लगाता हूँ। तुम वहमा पार लगा देना। तुम वह पार लगा देना। केवट आया है, पानी कठौता भरी लई आवा। वो पानी लाया, कहा गया था जल लाने। क्यों? ये गंगा जल तो पहले से ही भगवान राम के चरणों का धोवन है। अति आनंद उमगी अनुरागा
चरण सरोज पखारन लागा। भगवान राम खड़े हैं, वो कठौता लाया है, कठौती नहीं लाया है। कठौता और कठौती में अंतर यही है, कठौता का पेंदी छोटा होता है, कठौती का बड़ा। क्यों लाया? इसलिए कठौती लाएंगे तो दोनों चरण एक ही बार प्रभु इसमें रख देंगे, और कठौता का पेंदी छोटा है, एक एक करके धोएंगे चरणों को। एक चरण भगवान का कठौता में रखा और धो रहा है। धोने के बाद जब उस चरण को कहा कि नीचे रखिए, प्रभु नीचे रखे, तो बोला कि प्रभु उसको फिर से धोएंगे। उसमें तो वही खतरा हो गया, चरण रज लग गया। बार बार प्रभु के चरणों को धो रहा है। सारी दुनिया भगवान के सामने एक पैर पर खड़ी रहती है। आज भगवान राम केवट के सामने एक पैर पे खड़ा है और बोलते हैं, भैया केवट देखो हम एक पैर पर खड़ा है, लड़खड़ा रहे हैं, मुझे कुछ सहारा चाहिए। केवट बोला, यहाँ पे न कोई दीवाल है न कोई लाठी है, ऐसा कीजिए प्रभु आप मेरे मस्तक पर हाथ रख दीजिए। प्रभु उसके मस्तक पर हाथ रख, दोनों चरणों को धोया और उसके बाद प्रभु को बोला कि आप ऊपर चढ़िए। तो प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले सीता जी को चढ़ाए हैं, बाद में राम चढ़े। आज का आदमी यही गलती करता है। एक आदमी जा रहे थे ट्रेन में, गाड़ी रुकी, पहले अपने चढ़ गए, वो गाड़ी खुल गई, पत्नी छूट गई स्टेशन पर। किसी ने कहा कि आप रामायण पढ़िए, रामायण का देश है, रामायण में लिखा हुआ है प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले स्त्री को चढ़ाइए बाद में मर्द चढ़े। उसके बाद केवट नौका को खोल दिया, नौका जा रही है गंगा में। जब उस तरफ पहुंचने वाली है तो फिर से बैक कर दिया। प्रभु बोले कि अरे तुम मुझे उस पार ले जाने के बाद फिर से बीच में क्यों ला रहे हो? केवट ने कहा कि प्रभु कैकेयी ने वरदान मांगा है आपसे, एक वरदान में आपको 14 वर्ष जंगल रहना है, तो कहां कितना दिन रहना है ऐसा तो निश्चित तो है नहीं। बोले कि नहीं। अरे प्रभु 1-2 साल इसी नौका में रह लीजिए ना, हम पैसा तो आपसे लेंगे नहीं, उतराई तो आपसे लेंगे नहीं। भगवान बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, हमारी नौका डगमगा रही है प्रभु, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। प्रभु उसका हाथ पकड़े, नौका उस पार हो गई। केवट उतरी दंडवत किन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दिन्हा। प्रभु संकोच में गड़ गए, संकोची है राम, इसको कुछ देना चाहिए, ये गरीब है, ये मजदूर है। केवट बोला कि आप दीजिएगा कि आपके पास में है क्या प्रभु? और आपने तो बहुत कुछ दे दिया मेरे को। कैकेयी ने सब कुछ उतरवा लिया अयोध्या में, हम इतना नीच नहीं है प्रभु की बाकी हम ले ले आपसे। पिए ही एक जान निहारी, सीता जी जान गई कि हमारे प्रभु को केवट को देने के लिए कुछ नहीं है, तो अंगूठी उतार करके सीता जी प्रभु राम को दी। राम लक्ष्मण सीता बहुत बार निहोरा करते हैं, बहुत किन्ह से लखन सना, नहीं कछु केवट ले, नहीं लेंगे प्रभु। अरे भैया ले लो, नहीं प्रभु इस पर राम नाम लिखा हुआ है और राम नाम बेचा नहीं जाता, वितरण किया जाता है, विक्रय नहीं। हम राम नाम कहां से जपेंगे प्रभु मल्लाह जाति के? अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो फिरती बार प्रभु जो कछु देवा, फिरती बार मोहि जो कछु देवा, सो प्रसाद में सिरधारी लेवा। प्रभु अभी आप जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए वन, आप जब लौटेंगे ना तो फिर इसी घाट पे आइएगा और उस समय जो आप दोगे हम प्रसाद समझकर सिरोधार्य करें। देखिए कितना चालाक है केवट। भगवान ने कहा तथास्तु, अब मुझे विदा करो केवट। केवट ने कहा कि सारा काम आपके साथ मेरा उल्टा हुआ है प्रभु, अभी तक एक काम और उल्टा ही हो जाने दीजिए। लक्ष्मण जी बोले कि अभी और कुछ बाकी है क्या करना? बोला कि हाँ एक काम और बाकी है। बोले क्या? प्रभु हम आपको विदा नहीं करेंगे इस घाट से, अगर हम आपको विदा करेंगे तो मेरे मन में ये भाव आ जाएगा कि प्रभु तो चले गए यहाँ से,
आप मुझे विदा कर दीजिए, ताकि मैं जाते जाते यही सोच कर जाऊं कि मेरे राघव तो मेरी नौका में ही बैठे हुए। विदा किन्ह करुणायतन भगति विमल बर दे। भगवान राम ने केवट को विदा किया और भक्ति का वरदान दे दिया। ये छोटा सा प्रसंग रामचरितमानस का केवट प्रसंग आपको हमने सुनाया। अब हमारे बीच मानस जी जो एक बहुत अच्छे वृंदावन से चलकर आए हैं, भागवत कथा सुनाएंगे आपको। उनके बाद हमारे हरिद्वार से चलकर आए हैं परम पूज्य श्री हमारे हंसानंद गिरी जी महाराज, जो मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, और उनके मुखारबिंद से भी कथा होगी। आइए यहाँ पे वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम। वाणी को